नीचा। मैंने जो एक संकल्प किया है कि मैं नाग का बदला उस शूरवंश की नाक उड़ा करके रहूंगा और इस कार्य में मामा मारीच को अपना मैं सहायक बनाऊंगा, तो चल रहा हूं मामा मारीच के पास। ओ दशमुख गया वो जगह मारी जा। दशमुख गया वो जगह मारी जा। माई मात स्वागत रतनी जा। ओ दशमुख गया वो जगह मारी जा। माई मात स्वागत रतनी जा। ओ आ गया। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोय घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोय घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। ये है बगुला भगत। कोनो बिना मतलब मोय घरे ना घुसाए। जीवन भर इसने हमारे साथ में पाप कर्म किए, ओम नमः शिवाय। लेकिन ये मायावी है। जानता होगा कि भांजा मेरा आ रहा है, लेकिन आज इस रावण की माया के आगे मामा मारीच की माया कदापि नहीं चल पाएगी। ओम नमः शिवाय। ए मामा मारीच, बिना मतलब को आदमी मोय घरे ना आए। देखो हम तुम्हारे महाराज हैं। ओम नमः शिवाय। मामा मारीच, ओम नमः शिवाय। मामा मारीच, तो ठठरी बर जाए। मामा कुआरे कुआरे महाराज मको कुआ कौन घुसाया। अरे आप लंकेश्वर मेरे भांजे। अरे क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? कोई चोर उचक्का न घुसा है? ये तुमने कब सुना? मेरी अंदर आत्मा बोल रही थी दोस्त। अरे तुमने जो खाया है वो भी हम जानते हैं कि तुमने क्या भोजन किया है। अच्छा अच्छा, मैं और क्या सोच रहे हो हम क्या नहीं जानते। मैं यद्यपि भी जानता हूँ कि तुमने क्या खाया है क्या हगा है। ए! तू हमारे विषय में क्या जान पाएगा? अरे तो तुम क्या जान पाओगे किसी की आत्मा को? क्योंकि हम मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, लेकिन आत्मा के अगर किसी को जान जाएंगे तो फिर वही बन जाएंगे। हमसे भी ज्यादा विद्वान हो क्या? हमारे 10 विद्वान का भेजा मतलब है, 10 तात्पर्य- भेजा। विद्वान का तात्पर्य ये नहीं कि किसी की मन की जान जाए। मानव का ये जो शरीर होता है अलौकिक शक्तियों का खजाना होता है, और और उसी शक्तियों के द्वारा, और हमसे बड़ा यौगिक क्रिया वाला कौन होगा। लेकिन तुम हमारे मामा हो। हम सर्वप्रथम तुम्हें प्रणाम करते हैं इस भांजे, और रावण का प्रणाम स्वीकार करो मामा श्री, खुश स्वीकार रहो करो। खुश रहो खुश रहो। मैं भी तुम्हें एक राजा के नाते प्रणाम करता हूँ। महामंगल हो। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। जय रावण देवा, जय रावण देवा। धूप दीप सब खत्म है, छूची है सेवा। केवल मेरे लिए? अब कुछ है ही नहीं है। अरे है महाराज, आपकी आरत आपकी गुणगान जो कोई करता है उसकी बातें अलग है। अरे महाराज की जो कोई आरती करता है वो सीधे नरक पहुंचता है। पहली आरत जो कोई गावे तज बैकुंठ नरक पुर पावे। ये तारीफ है आपकी आरती का। दूसरी तीजी जो कोई गावे सारा दिन 35 जावे। चौथी पचमी जो कोई गावे बीच सभा में जूता खावे। छठवीं सतवीं जो कोई गावे वह घरवाली मैके से कबऊ ना आवे। हाँ। और तुमने ये आरती गाई है, गुणगान किया है, हाँ। तो इस आरती का प्रभाव तुम्हारे भी जीवन में पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारा मामा हूँ इसीलिए मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। कोई की बात कर रहा हूँ मैं। ये बताओ क्या खाओगे? सिंघान के लपसी बनवा दी? नहीं। हाँ। लुड़ैया बनवा दे? लुड़ैया? लुड़ैया? हाँ लुड़ैया कुरकुरी।
ये किस वस्तु की बनती है? इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? इसमें फूला मिलाए जाते हैं और गुड़ मिलाया जाता है। चलिए हम खाएंगे, आज खाने की भी इच्छा है। ठेला लागो तो चलो गो है। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे तो और कुछ खा लियो। क्या खिलाओगे? शकरकंडी खा लियो। कैसी होती है? ऊपर पेड़ में लगती है कि नीचे? आए? नीचे से पैदा होती है पृथ्वी से कि किसी वृक्ष में लगती है वो अरे शकरकंदी? पृथ्वी ये भी मालूम नहीं है पहरे में। अरे हम राक्षस हैं। अरे कौ महिष मानुष धेनु खर आज खल निशाचर भक्षई। ये क्या जाने शकरकंद आलू भाटा? सब जानते हैं भाई सब। ये पानी है, ये कौन खाता है? अरे ये मैंने संत आपके ऋषिमुनि यहाँ- खाते हैं। मैं आपके यहाँ गया हूँ, मैंने 56 प्रकार के व्यंजन खाए हैं। मैं जो दुनिया में ना मिला होगा वो व्यंजन मैंने तुम खाया झूठ है। बोल रहे हो, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, सच के पास जाता नहीं। क्योंकि झूठ बोल रहे हो। हम राक्षसों का भोजन ये नहीं है। गलत बात। ये आपके यहाँ कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो ना बनता हो। पड़वा भैंसा तो बनता ही है, हाँ। लेकिन वो भी बनता है। क्या दिन रात वही खाते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग आइटम खाया जाता है। देखिए, राक्षसों का जो भोजन है ये हमने कहीं नहीं अगर देखा होता या तो हमें अनुभव होता कि क्या क्यों पूछते? मैंने क्योंकि खाया। स्पष्ट आया है। और तुम भी यदि राक्षस हो तो इसका भोजन नहीं किया, क्योंकि कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। क्यों वैसी हमारी बात गलत कि इनकी बात? ये तो भक्षही। केवल तू गाल बजा रहा है। अरे तो आगे बोल, और मुझे क्या चलो खिलाएगा? भैया, तुमको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है। आए, हमने खाया है, हमको मालूम है। अरे तुमने- लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है तो ना खाओ। चलो तुम्हारे लिए मैं पड़वा बनाए दे रहा हूँ। लाओ मगाओ। पड़वा भाग गो है। मैं तुझे भून करके खा जाऊंगा। तो क्या खाओगे? बोकरा खा दे? बोकरा खाओगे? बोकरा भुंजवा दे। लो, काम चलेगा? आए? चलेगा। बोकरा मर गो है। मैं तुझे मार डालूंगा। बकरा मर गया है। भाई जाओ, चिल्ला के बमा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम केवल गाल बजा रहे हो। ठीक है, तो सरा मदरा पियोगे? लाओ मगाओ मत। अबे उतरी नहीं है। मैं तुझे उतार दूंगा। बीड़ी पी ले, बीड़ी पी ले, बीड़ी। छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि आज अच्छा, बीड़ी चक्कर पियो। मगाओ पियोगे? मगाओ। अरे मंगाने कहा है? यही है। कहा है? बंडल है तो धरो तो हेरा हो लागत। क्यों? तू एक बात ये बता, हाँ? तू मेरा मामा है और भांजे का ऐसा स्वागत कर रहा है? जब हेरा आगो तो क्या करो? चुप, दुष्ट कहीं का। ठीक है। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री लल्लू पाठक खड़ही लोधन। इनकी ओर से 21 मुद्राएं लंकेश को और ये 21 मुद्राएं निर्दोष अनुरागी काशी मोहल खड़ही लोधन हमारे हास्य कलाकार को। और आप है भाई श्री रोहित कुमार डिक्सन टेक्नोलॉजी नोएडा। इनकी ओर से भी 21 मुद्राएं हास्य कलाकार को प्रदान है। और आप है भाई श्री आशीष कुमार भुर्जी उपरोस जो हमारी कौशी दीदी के लड़के हैं, उनकी ओर से 1100 मुद्राएं कमेटी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 21 मुद्राएं पप्पू सोनी जी इनकी ओर से आरतियों में प्रदान हुए थे। बहुत बहुत साधुवाद। मंगौरा बनवा दे। मंगौरा, मंगौरन को त्योहार है आज खाए हैं। अरे और खा ले बढ़िया गरम गरम। मगाओ। अबे दार नहीं बटी। मैं तुझे भुला दूंगा। दार नहीं माड़े माड़े बनवा दे। मार डालूंगा। माड़े 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 खा लो। माड़े बनवा दो। खाए हैं दुश्मन के यहाँ। दुश्मन के यहाँ खाए? दुश्मन के यहाँ। तो अब मामा के यहाँ खा ले। वो भी मामा है, उसके यहाँ खा करके आए हैं। मेरे यहाँ भी खा ले। लाओ खिलाओ। अब आटा नहीं मड़ुआ। तू केवल अपने भांजे का स्वागत जब एक नहीं- तुच्छ। नहीं मड़ो तो क्या कर रहा हूँ? जब मरेगा तो अपने आप बन जाएंगे। हैं? ठीक है, तो ये बताओ किस लिए, के कारण आगमन तुम्हारा? और इसके आगे नाथ न लाउड कीजिए बारा। नहीं, फिर से कहो। के कारण आगमन तुम्हारा। और बाकी तुम बोल ले। मुख्य बात आगे ही तो है। अरे तो यह है कि के कारण आगमन तुम्हारा। बस यही यही ना, इसके बाद ये तो हमारी बात हुई। नाथ न लाउड कीजिए बारा। जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार। यही मैं सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा,
इस समय लंका में आपत्ति के बादल छाए हुए हैं मामा, आपत्ति के बादल। तो बरसेंगे कब? ये बरसने वाले नहीं, ये तड़पाने वाले बादल, ये तड़पाने वाले मामा, तड़पाने वाले। तो धीरे से बात करते नहीं, बमाते रहा। क्योंकि तुम्हारे द्वारा ये जो बात की गई, उस बात को हमारे सोच करके हमें क्रोध आ अरे गया। तो ये बताओ भांजे, किस कारण आए हो? तो बताओ कौन से बादल हैं वो? अयोध्या के आए तुम इतनी रात को पहली बात को आए हो, ये तुम ही जैसा मुंह लटकाए हो, अरुआ जैसे आंखें निकारे हो, फटे कद्दू जैसा मुंह बाए हो। जब स्थिति हमारी जैसी हो जाती है तो इसी प्रकार का मुखमंडल बन जाया करता है। क्या बात है? क्या जुआ हार गए हो? नहीं, किसी राजा यही से? तो है क्योंकि कि जुआ जीवन भी में खेलते हो। प्रत्येक मैदान में जो भी खेल खेला है हमने, उसमें विजय श्री प्राप्त की है। तो का को उन्हें धमक दो। ये सामर्थ्य तीनों लोकों में नहीं है मामा। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या तो फिर ऐसा तुम्हारे मुखार बिंद में कभी मैंने ऐसी आकृति नहीं देखी जो आज झलक रही है। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही। कारण ही नहीं मामा, ये विशेष कारण है। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार, जिनका नाम और राम और लखन। राम लखन, ये जाना हुआ नाम लग रहा है। क्या किया है उन्होंने? उनके साथ में उनकी भार्या, जिसका नाम सीता। अच्छा, इन तीनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वहां पर भ्रमण करती हुई हमारी बहन पहुंच गई, जिसका नाम शूर्पणखा है। फिर एक नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। फिर देखूंगा ये मैं तेरा फिर तो आगे फिर बता रहा हूं। फिर बताओ। सुनोगे फिर? हाँ बिल्कुल बताओ। बता रहा हूं फिर। तो बताओ ना। चुप हाँ फिर चुप हो जा। तब आगे की कहानी मतलब मैं फिर? बतला रहा हूं। आओ बताओ। जिस समय उस नारी से मिलने के लिए हमारी बहन पहुंची, फिर मार डालूंगा ये तेरा फिर। तब पूछो ना कि फिर क्या इस है? तरफ बैठ यहाँ। अरे यार बड़ो रमहात है, बैठ जाओ। मतलब आगे की कथा तो बताओ कि फिर आगे क्या? बता रहा हूं। आओ बताओ, मैं औंघा रहा हूँ। सो जाएगा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। ले तो फिर पूछो ना, सो भी जाओ। जो मैं सुनाऊं केवल सुनो। कहे तुम कौन सत्यनारायण पढ़ रहे हो? बताऊं क्या मैं? आओ ठीक है। उस नाम से मुझे शत्रुता है। आओ बमा। अब सुनना, हाँ रमा। जैसे ही हमारी बहन हाँ, उस नारी से मिलने के लिए गई, उन तपस्वियों ने यह जाना। फिर का भाव? मैं बतला रहा हूं, बीच में क्या बोला? चल इधर बैठ। यार कचवाई है ये तो। आओ बैठ जाओ। उन दोनों तपस्वियों ने जब ये जाना कि ये रच संस्कृत के निर्माता, आगे का प्रोग्राम क्या हुआ? अब फिर खत्म कर दिया। ये जिभ्या काट करके आगे डाल दूंगा। तब पूछ रहा हूँ कि आगे क्या हुआ? मैं बतला रहा हूं, केवल सुन। आओ बता रहा हूँ। हाँ मैं सुना था। और आप लोग हमको भी सुनते जाइए। आप है भाई श्री छोटू पांचाल। रावण की बहन है, तो बस बड़े तपस्वी के कहने पर छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले मामा। क्या बहुत बढ़िया हुआ। जय बुरा हुआ। अरे मतलब आपकी बहन ने उनके नाक कान काट डाले? नहीं, हाँ, उन तपस्वियों के द्वारा हमारी बहन के नाक कान काट ये दिए तो गए। बहुत बुरा हुआ। ये तो वास्तव में बुरा हुआ। उसके बाद जब यह समाचार, कुछ ना कुछ करो जरूर हो, नहीं ऐसे नहीं कोई धमक सका था। कुछ नहीं, क्योंकि हम रच संस्कृत के निर्माता है, वो देव संस्कृत का पालन करने वाले हमारे शत्रु हैं। नहीं बिना किए कुछ कैसे अपराध, लेकिन हमारी भांजी है, हमें कष्ट है बहुत। तुम्हारी भांजी है लेकिन वो हमारी बहन है। जितना हम अपनी बहन के विषय में जान सकते हैं, तू नहीं जान क्या सकता। मामा को कष्ट नहीं होगा? नहीं, कष्ट होगा लेकिन उसके विषय में नहीं, उसके बारे में नहीं जान बारे सकते। में नहीं मालूम, लेकिन कष्ट तो हुआ। तो जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। उस नारी से केवल मिलने गई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद रोती बिलखती हुई खर और दूषण के पास पहुंची। खर दूषण 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। फिर उस बड़े तपस्वी के द्वारा वो 14,000 सेना के सहित मेरे प्यारे खर दूषण भाई मारे गए मामा। पूरा
ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो बुरा हुआ, बुरा हुआ, उल्टा हो जाता है ना प्रोग्राम। इसके बाद हाँ, हमने एक प्रतिज्ञा की है क्या? कि इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। अच्छा, पत्थरों से लड़ाई करेंगे, पत्थरबाजी न करना। एक बार बहुत मारे गए थे लोग पत्थरबाजी। अरे पत्थरबाजी नहीं, भाव समझ जैसा उन्होंने किया है वैसा ही व्यवहार उनके साथ में हमें ये करना। बात है, हमने कहा पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। और कट गई ना कि यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। वाह, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन लंका में केवल एक ही ऐसा वीर है, वो हमारी सहायता कर सकता है। कौन है वो? भेज दो उसको। इसीलिए आया हूं, वो काहे केवल की एक, काहे की सहायता है? केवल एक, और वो तुम हो, केवल तुम। मैं? तुम वो तबीयत सही नहीं है। कहा गया वो फिर? तबीयत सही नहीं है। कहा गया वो फिर? नहीं देखूं मत होए कहूं। तू जानता है मैं तेरी तबीयत सही कर दूंगा और तुझे भी सही कर दूंगा। ठीक का काम है। तू चलकर सोने का मृग बन जा। मैं आज तक चांदी को तो बनू नहीं हूं। बनना पड़ेगा, ये मैं जानता हूं तू क्या नहीं कर सकता। माटी को बन जाए। अरे मैं जो कहूंगा तुझे वही करना सोने का पड़ेगा। बनूंगा, कोई चुरा ले जाएगा। अरे मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं कि तुझसे कैसे काम लेना है। अच्छा। और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। हाँ हाँ। तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हो, तो ये इसलिए आए हो? इसीलिए आया हूँ। वाह, कितने अच्छे तुम्हारे विचार हैं। हमारे विचार हमेशा हमेशा दूसरी की नारी ताकते रहे हैं। अपनी नारी जब अपने घर में है तो दूसरे का कहाँ जाके कहा है? तुम्हारा यही तो ज्ञान नहीं है। जननी सम मानहु पर नारी और पराव धन बिस्ते बिस भारी है। दूसरे की स्त्री माता के समान होती है। यही यहाँ है तो हमारा लक्षण है। देख ले, बुझ जाए एक दिन को दिया जलाऊंगा ना बचे। चुप हो जा। हल्ले सही कहा था मौसी को काजर। महाराज, आप जिनकी, पहली बात तो उनको साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्यों की आप ले आए, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये साधारण मनुष्य नहीं है। कैसे है? ये आपको एक ही बाण में राण कर देंगे। ये क्या कह रहा है? हाँ, आपके हाड़ निकल भागेंगे। तू ये कैसे कह सकता है? मैं जानता हूँ वो साधारण मनुष्य नहीं है। तू क्या उनसे परिचित है? खाली भांति, बहुत अच्छी तरह। कैसे? जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था, उस समय मैं भी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी मैंने उनका पराक्रम देखा, उनकी वीरता देखी। एक ही बाण में उन्होंने मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया, वो भी बिना फण का बाण, बिना नोक का बाण। तुम्हारे वो पुराने दुश्मन हैं। दुश्मन है, लेकिन अब मैं उनको दुश्मन नहीं मानता। अब क्या मानता है? क्योंकि मैं उनको जान गया हूँ कि वो चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोक के दाता हैं, सारे जग के परमात्मा हैं। क्योंकि वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आँखें में है। जिसने 100 योजन पार किया, वह तीर करारा आँख में है। इसलिए तुम्हारा मामा होने के नाते तुमसे निवेदन कर रहा हूं, यदि करना है, करना ही चाहते हो तो शुभ कर्म करो। वो चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो सबकी मति हरो, बुरी मति। वो सीता का हरना ठीक नहीं। क्योंकि आप स्वयं ज्ञानी हैं, आपको लोग जानते हैं कि आप 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद के ज्ञाता हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए।
कि अच्छे कर्मों को करने से क्या होता है? और घर में प्रकाश आ जाता है। पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। दूसरे की स्त्री लाने से घर में उसका विनाश हो जाता है। इसलिए लंका की सत्यानाशी न करवाए महाराज। आप भी शांत बैठो, हम गज कलमा जिए दिया तो मौन जिया। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर खूब जिया और खूब पिया। आप है भाई श्री धर्मेंद्र राजपूत खड़ही लोधन, इनकी ओर से 51 मुद्राएं हास्य कलाकार को। और आप है भाई श्री महक राजपूत और वैदिक राजपूत, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। और ये 51 मुद्राएं अजीत लंबरदार, छोटा प्रधान और रंजीत लंबरदार, इनकी ओर से प्रदान है। और ये 21 मुद्राएं पप्पू सोनी, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। इस समय मामा, मरीज रूप में तू ये भी जानता है, तूने कहा भी कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के तुम ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञानी पंडित को तू ज्ञाना बता रहा है? गुरु जी में मूढ़ है, करस मम बोधा को जग मोहि समान को योद्धा। बस यही तो अहंकार है। अच्छा, ये अहंकार है कि मेरे समान का कोई है ही नहीं। आज तक। इस संसार आज में कोई ऐसा नहीं है, एक ना एक बढ़ चढ़ के है। एक बात ये बतला, हाँ, आज तुझे उन्होंने बाण मार करके बिना फन वाला हाँ। इधर फेंक दिया, तुझे ज्ञान हो गया। जिस समय मैं देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनार, एक भी बार तूने विरोध नहीं किया। इन नारियों का हरण मैं करके लाया, उनका उपभोग तुम्हारे द्वारा भी होता रहा। अब आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि मैंने इतना कार्य किया तो आज तक मुझे मामा ने रोका नहीं, लेकिन आज क्यों रोक रहा है? कारण ये है, कोई ना कोई तो कारण होगा। यदि जब तो हमारे मैं द्वारा रोक रहा हूँ, वो समय निकल चुका है मामा रोकने और वाला। उस समय मैं भी करता था, लेकिन जब से मुझे ज्ञान हो गया मैंने भोग लिया। जब बिना भोगे कहाँ आदमी मानत है? तुमने भोग लिया है तो इसीलिए मैं सुधर गया हूँ। अब तुम भी भोग लोगे तो हो सकता है कि तुम सुधर जाओ। अब क्योंकि तुम और बड़ा कार्य करने जा रहे हो। लेकिन हमारे रहते हुए तुम सुधर नहीं सकते, ये हमको विश्वास है। जो संसार के स्वामी है उन्हीं की पत्नी को हरने की तुम बात कर। अरे ये तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं देखूंगा अगर वो है। तू मुझे उपदेश दे रहा है, उसी दिन ये उपदेश दे देता यदि बालक एक छोटी सी गलती करता है माँ और उसके मामा या उसके स्नेही, आज स्नेही बना हुआ है, उसी समय यदि मैंने एक चोरी की थी, बाढ़े बौखल चोर जुआरा, उस समय एक नारी का हरण किया था, उसी समय ये ज्ञान दे देते। आज जब इतना बड़ा ये शूल बन चुका है, स्वाभिमान से जीना नहीं आता, उस समय मुझे तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। यदि तैरना नहीं आता तो उस दरिया को छोड़ दो मामा। मैं फूल था फूल, मुझे कांटा बना दिया। मैंने हाँ, तुमने। मैंने क्यों बना दिया? अगर उसी दिन एक गलती में तुम मुझे रोक देते। तुम बने बनाए पैदा हुए हो। इधर सुन। हाँ? लेकिन माता पिता पहले संस्कार देने वाले होते हैं। तो या तुमने क्या संस्कार दिए? मैंने क्यों दिए? आज मुझे वो कांटा बना दिया। माता पिता के संस्कार अगर चुप हो जा। पकड़ने हैं तो अपने पिता की संस्कार पकड़ो, विशेष शुरुआत जी की। और उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। आज ये रावण ऐसा कांटा बन चुका है कि जिसके शरीर में ये चुभ जाएगा, उसके प्राण लेने के बाद ही निकलेगा। और आज यही कांटा तेरे चुभने आया है। यदि नहीं ये साथ देगा मेरा, तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी ये तुझे पहुंचा दूंगा। बोल। नहीं 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 भांजे, ऐसा ना करो।
मुझे क्षणिक विचार करने का विचार कर लो कि हमें मरना है या भंजे का शाप देना है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, और जाता हूं तो मारा जाता हूं। जी ना जाता भ्यम तो मर्तभ्यम, और जाता भ्यम तो मर्तभ्यम। और लेकिन वैसे 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है जी और 9 ही लोग इनके पास सब उपलब्धियां हैं। इनके पास 9 लोग की उपलब्धियां भी हैं। हाँ, और 9 लोगों से विरोध भी नहीं करना चाहिए ज्यादातर, अगर कल्याण चाहते हो। कौन कौन? शस्त्री। अगर जिसके हाथ में शस्त्र लिए हो कोई और वो कहते ऐसा कर दे, तो उसी समय आओ तो कही दे, करे चाहे न करे बात कहे हाँ मैं कर दूंगा, तो लड़ाई टल जाएगी। मर्मी जो हमारा भेद जानता हो उससे भी बैर नहीं जल्दी करना चाहिए। प्रभु जो समर्थ स्वामी हो, जिसके पास सब कुछ हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। अब ना जाना, यहाँ पर नहीं ध्यान कर लेना। उस नारायण से तो दुश्मनी है, तुमको मार डालूंगा, काट डालूंगा। तुम्हारी नारायण से ही दुश्मनी रहती है। ये नारायण और नाम से धनी मुझे शत्रुता है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, सठ माने दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति से नहीं अगर भलाई चाहना है, वो कहते भैया हाँ या मर करी न हो चलत ही या आमा चलत है, तो लड़ाई करने हाथ कहते हाँ भैया आमा चलत है, तो लड़ाई टर गए। बिल्कुल। नहीं तुम हमको कहते आम, तुम कहे हाँ इमलिया चलत ही, बला भा चलत है, तो दिखाई नहीं दे, तो झगड़ा भौआ। बिल्कुल। तो ऐसे मर्मी प्रभु सठ धनी, धनवान व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। भाई वो धनवान है, हम गरीब है, बिल्कुल देख चाट गड्डी कहूँ फेंक दे तो तमाम काम करवा दे। बिल्कुल। और नहीं तो कभी कभी अगर बुराई फल प्रेम है तो कामे भी आ सकता है। बिल्कुल। पहुंच गए हमारे लड़का की तबीयत खराब है, जा महाराज 10,000 तो कहा देते। बिल्कुल। अब बुराई कर लेंगे तो वो न दई टुल्ली ना कहते हाँ परोता ने मुंह से बहुत मैं तो चमन नहीं था। तो शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी और वैद, किसी वैद डॉक्टर से विरोध न करना चाहिए ना। नहीं। अगर हमने लड़ाई कर ली और शायद मौका पर को वही के पास जाए कलाने, तो कहा हुआ मिला दे जहर को इंजेक्शन और ठोंक देता लड़ा लापुआ। बिल्कुल। कभी कवितकार से भी बैन नहीं करना चाहिए, वो कविता बना के बदनाम कर देगा। बिल्कुल। भानस गुनी रसोईया, जिसके हमें खाना है उसी के गुण गाना है, ऐसे 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने मन में अनुमाना कि न वही विरोध है नहीं कल्याणा। ऐसा 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भज भजा नरक में जाऊंगा। का पता भूते बन जाओ तो बहन बहनात रहूंगा, और किसी के लग जाऊंगा तो मड़ई सुंघियाड़ा में गड़ा दी शीशी में बंद करके वहीं कोलोल कोलोल करते हैं। क्या विचार किया मामा? मैंने सब बेच के धर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुझे किस लिए समय दिया था? अरे मैं ना जाऊंगा तो क्या करोगे? वही करूंगा जो पहले तेरे साथ में करना चाहता था। तो मैं जाऊंगा, जाओगे तो ठीक है, अवश्य जाऊंगा। मैं वहीं पर मिलूंगा, बाबा जी के भेष में मिलूंगा। चल रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और घर घर महादेव। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा,